हाय 10th क्लास स्टूडेंट्स, मैं आपका इंग्लिश टीचर पवन कुमार आज आपको एक पोइम पढ़ाऊंगा जिसका नाम है प्रेयर, जिसे G.A. महजूर ने लिखा है। प्रेयर मीन्स होता है, उर्दू में इसे इबादत कहा जाता है और हिंदी में प्रार्थना या वंदना। ठीक है। G.A. महजूर का पूरा नाम था पीरज़ादा गुलाम अहमद महजूर। तो इस पोएम पर डायरेक्टली आने से पहले मैं आपको पीरज़ादा साहब का जो लाइफ स्केच है उसके बारे में थोड़ा बहुत आपको बता दूं कि इन्हें कश्मीर का जाना माना पोइट माना जाता है। ही इज़ popularly known as Sher-e-Kashmir. The poet of Kashmir was born at Mitigam, Pulwama on 1 अगस्त 1887। 1887 में 1 अगस्त को पुलवामा के मिटीगाम इलाके में इनका जन्म होता है। ही इज़ कंसिडर्ड herald ऑफ didactic पोइट्री इन कश्मीरी लैंग्वेज। ये हेलोड मीन्स होता है कासिद, सूचना देने वाला, मैं तो जाने माने इंसान। कश्मीरी लैंग्वेज में जो पोइट्री लिखते थे उसके जाने माने इंसान थे। ही वॉज द फर्स्ट पोइट ऑफ कश्मीरी लैंग्वेज टू इनकॉर्पोरेट थीम्स क्लोजर टू लाइफ एंड टाइम ऑफ हिज एज। ये एक पहले कश्मीरी लैंग्वेज के क्या थे, पोइट थे, जिन्होंने जो कि वक्त और अपनी ज़िंदगी के साथ साथ इन्होंने जो भी थीम लिए थे उसके क्लोज इन्होंने मतलब कि चीज़ें लिखी। येट हिज लिरिक्स हैव द मैजिकल अपील एज दोज ऑफ हब्बा खातून। इनकी जो लिरिक्स थी वो एक हब्बा खातून जो एक जानी मानी पोइटिस रही हैं कश्मीर की, उनसे मिलती जुलती। हिज पोइट्री इज़ एन एम्बलम ऑफ नेशनलिज्म। इनकी जो ये पोइट्री थी ये किसकी सूरत दिखाती हमें, नेशनलिज्म की, राष्ट्रवाद की, अपने कौम के प्रति जो इनका लगाव था। ही स्टैंड एज ए टावरिंग फिगर ऑफ ट्रांसलेशनल कश्मीरी पोइट्रीज फ्राम ओल्ड टू न्यू। ये एक ऐसी जानी मानी हस्ती बन गई अपनी लाइफ में। इन्होंने कश्मीरी पोइट्री को क्या किया, ओल्ड से पुराने से लेकर नए अंदाज में लाने के लिए। महजूर is the first and the only poet till now on whom a full length movie was made. महजूर ही एक ऐसे जाने माने पोइट हैं, शायर रहे हैं, जिनके ऊपर एक पूरी की पूरी क्या फुल लेंथ मूवी बन सकती है। Thus he happens to be the only poet of Kashmir to have risen to the heights of legend in his lifetime. अपनी लाइफ टाइम में इन्होंने एक क्या काम किया है, एक लेजेंड का, लेजेंड मीन्स होता है एक कौमी रिवायत को इन्होंने उजागर किया है कि किस तरीके से इन्होंने अपने लाइफ के अंदर, अपनी उस पूरी ज़िंदगी के अंदर कश्मीर की ये जो पोइट्री थी उसको कैसे राइज किया। तो बच्चों, इनकी ये पोइम है जिसका नाम प्रेयर है, जिसे हम उर्दू में इबादत कहते हैं, वो है, उसके बारे में हमारे यहाँ पोइट बताते हैं, क्या बोलते हैं, लॉर्ड यू आर माई होप एंड ट्रस्ट, लीड मी टू द वे ऑफ ट्रूथ। क्या बोलते हैं, लॉर्ड किसे कहा गया यहाँ पर इस पोइम में, लॉर्ड कहा गया है गॉड को। गॉड को बताते हैं कि द पोइट कॉल्स गॉड हिज होप एंड ट्रस्ट। क्या बोल रहा है कि आप मेरी होप हो, आप मेरी ट्रस्ट हो। लेड मी टू द वे ऑफ ट्रूथ, ही कॉल्स अपॉन गॉड कि मुझे कौन से रास्ते पर चलाना है, लेड मी द वे पाथ ऑफ ट्रूथ, कौन से रास्ते पर, वो जो सच्चाई का रास्ता है उस पर मुझे चलाओ। हाउ लॉन्ग शैल आई डिवल इन इग्नोरेंस, बोलता है क्या, the poet calls so far have been living a life of ignorance। बोलता है कब तक मैं ये इग्नोरेंस वाली ज़िंदगी जीता रहूं। pour me the nectar of knowledge, मेरे अंदर कौन सा नेक्टर डालो, नॉलेज का नेक्टर। ओ गॉड ब्लेस हिम विद द नेक्टर ऑफ नॉलेज।
lend ear to my wailings and please cure me of ills and pains. यहाँ पर पोइट क्या बता रहे हैं? द पोइट इज क्राइंग, ही अपील्स टू गॉड टू लिसन टू हिज प्रेयर. क्या चिल्ला जोर जोर से क्राई कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि मुझे इल्स और पेन से बचाओ. जैसे वेलिंग्स मीन्स होता है, वेलिंग्स का मतलब होता है जैसे हम ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हैं ना, ये क्या बोलते हैं, रोने के वक्त, उसे वेलिंग कहा जाता है. और प्लीज़ मीन्स होता है उज़र करना, उर्दू में से उज़र करना कहा जाता है. बी काइंड ईच मोमेंट टू मी, लेट मी नेवर फील इन वांट. क्या बोल रहे हैं कि हमेशा ही वांट गॉड टू बी काइंड टू हिम ईच मोमेंट. क्या चाहता है कि हर वक्त जो है ऊपर वाला खुदा भगवान जो है इनके साथ काइंड रहे. Let me never feel in want. He does not want to feel the wants of anything in want. इसके अंदर में जो क्या है, चाहत है, जो हर एक चीज़ को पाने की ख्वाहिश है, वो बोलता है मेरे अंदर ना आए, मेरा लोभ, मेरा लालच मेरे अंदर ना आए. सेव मी फ्रॉम स्लॉथ, इन्फर्मिटी एंड डाउट. स्लॉथ मीन्स होता है, स्लॉथ का मतलब होता है सुस्ती. इन्फर्मिटी का मतलब होता है जिसे हम उर्दू में ज़ईफ़ कहते हैं, जो हेल्थ में वीक होता है, उसे इन्फर्मिटी कहा जाता है. बोलता है मुझे इन चीज़ों से बचाओ. ओ गॉड सेव मी फ्रॉम लेजीनेस, फ्रॉम वीकनेस. सरचार्ज माई हार्ट विद पेशेंस, जीस्ट एंड होप. पैशंस का मतलब होता है जोश, जीस्ट भी होप ही होता है, जैसे कोई चीज़ का स्वाद लेना. ठीक है, तो कहता है कि यहाँ पर he does not want to live the life of doubt, so he prays to God to fill his heart with passions, zest, enthusiasm and hope. ये तमाम चीज़ें जो हैं इस प्रेयर में ऊपर वाले से जी ए महजूर जो हैं वो मांग रहे हैं. तो आज का इतना ही, बाकी करेंगे हम